दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करो, कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अब रिजल्ट में क्या कमी रह गई है और क्या अचीवमेंट किया है इस रिजल्ट में, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे रिजल्ट काफ़ी बेहतर है इस बार। अब आप देख ही सकते हो कि पीएसयू कंपनियां जो लगातार इस समय स्पेशली कामकाज की वजह से ऊपर बढ़ रही है। आप देख सकते हो कि आईआरएफसी जैसी जो रेलवे को इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है और कैपेक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस बार भी 2.55 लाख करोड़ का कैपेक्स रखा गया रेलवे के लिए। अब आप समझ सकते हो कि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले, लगातार नई ट्रेनें आने वाली है। वंदे भारत ट्रेन लगातार नई आएगी, स्लीपर वंदे भारत भी अब शुरू होने वाली है। साथ में अमृत भारत ट्रेन जो नॉन एसी होगी, वंदे भारत जैसी क्षमताओं वाली, उसी के हिसाब से स्पीड वाली। और इसके अलावा नमो भारत, तो ये सारी जो ट्रेनें हैं ये बहुत सारा खर्च लेके आती है। ऐसे तो ट्रेन कोई आती नहीं है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। रेलवे के दोहरीकरण हो रहे, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, कवच टेक्नोलॉजी से लैस हो रही है। ऐसे में आईआरएफसी जैसे शेयर यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, इनमें बहुत बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे और इसमें क्या कमजोरी रह गई उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और ऑलरेडी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, क्या और गिरावट की संभावना है या फिर यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद एक शानदार तेजी बनेगी, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत हुई 162 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 161 के आसपास थी। इंट्राडे में यही 162 का हाई है, लेकिन जो लो बना वो 149 का। स्टॉक बहुत ज़बरदस्त गिरा है, काफ़ी नीचे आया, देख सकते हो कि 150 के आसपास आया है और वहाँ से थोड़ा सा एक मामूली बाउंस बैक देखने को मिला। अंत में क्लोजिंग 153 के आसपास, यहाँ पे 5.06% की गिरावट हुई। तो ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ा है। अब आप देख ही सकते हो कि 99 के आसपास स्टॉक था 8 जनवरी को, और ये बहुत कम पीरियड में बहुत ज़बरदस्त दौड़ा। आप ये देख ही सकते हो कि 25 जनवरी को ये स्टॉक 192 तक पहुंच गया है। और ये जो पीरियड है आप देख सकते हो बहुत ही कम है, यानी 10-15 दिन में ही स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई, कह सकते हैं लगभग डबल हुआ। और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और जो बिल्कुल आ चुकी है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2 फरवरी को स्टॉक 168 के आसपास था, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। 5 फरवरी की बात को क्लोजिंग 160 के आसपास, जहाँ पे 5% की गिरावट हुई। और 6 फरवरी की बात को क्लोजिंग 160 के आसपास, जहाँ पे 0.2% की मामूली सी तेजी बनी। 7 फरवरी की बात को क्लोजिंग 162 के आसपास, जहाँ पे 1% की फिर से तेजी बनी। और 8 फरवरी को 0.3% की गिरावट के साथ में 161 के आसपास स्टॉक था। तो सीमित दायरे में ट्रेड कर था, लेकिन आज गिरावट काफ़ी बड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो रिजल्ट निकल कर आया हमारे सामने क्वार्टर थ्री का, तो देखो कि प्रॉफिट में कुछ कमी रह गई है इस बार। प्रॉफिट में आप देख सकते हो कि कुछ कमी रह गई है, यानी आप देखिए इस बार जो 1604 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट रहा है पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है। क्योंकि इसमें आप देख दो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में देख दो 1633 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो इसमें प्रॉफिट में 1.78% की आपको गिरावट देखने को मिली। तो कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है, ये भी आप क्लियरली समझ सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिट भले कम हुआ हो, लेकिन रिवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। करीब 8.43% का रिवेन्यू बढ़ा है, जो इस बार 6742 करोड़ के आसपास रहा है। और देखो कि पिछले साल ये 6218 करोड़ के आसपास था। ओवरऑल रिवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट कम हुआ जरूर है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के आंकड़ों को एक बार समझते हैं। तो रिवेन्यू की पहले बात कर लेते हैं। तो देख लो कि दिसंबर 2022 में पिछले साल 6222 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। इस बार रिवेन्यू बढ़ के 6742 करोड़ तक पहुंच गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है रिवेन्यू में। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है, कहीं पर कोई कमी आपको दिखाई देगी। मार्च में जहाँ पे ये 6273 करोड़ तक पहुँचा था, ये जून आते आते 6681 करोड़ तक पहुँच गया। और सितंबर में ये 6767 करोड़ के आसपास था। लेकिन अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ पे ईयर बेसिस पे तो बिल्कुल रिवेन्यू बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा रिवेन्यू इस बार कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, क्वार्टर 2 के मुकाबले। अब प्रॉफिट की बात कर ले तो दिसंबर 2022 में 1633 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट 1604 करोड़ के आसपास रहा है।
तो पिछले दिसंबर के मुकाबले इस बार प्रॉफिट कम हुआ, ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम इसको क्वार्टर 2 से कंपेयर करें तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा, क्योंकि क्वार्टर 2 में मात्र 1550 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है, ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट गिरा है। तो ये आंकड़े बिल्कुल उलट है। अब देखें कि प्रॉफिट तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट गिरा है। लेकिन अगर हम बात करें रिवेन्यू की, तो ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू में कमी आई है। ओवरऑल देखें तो कुछ प्रदर्शन कमज़ोर जरूर रहा इस बार। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार प्रॉफिट काफ़ी बड़ा मार्च के मुकाबले। मार्च से प्रॉफिट लगातार कम था, इस बार प्रॉफिट में जो तेज़ी आई है वो ओवरऑल इशारा करिए कि इसका प्रदर्शन अच्छा है और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रॉफिट थोड़ा अप डाउन नीचे भी होगा, ओवरऑल जब हम पूरे साल के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है। पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि आईआरएफसी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात इस रिजल्ट के बाद। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ चुका है, काफ़ी बड़ी रैली बना चुका है, बुलिश ट्रेंड में स्टॉक है। लेकिन आने वाले समय इसमें एक ठहराव से आ सकता है और आने वाले समय जो इसके जो एक ट्रेडिंग रेंज होगी वो 140 से लेकर 135 के आसपास जा सकती है और इसमें जो सपोर्ट जोन है 120 से 115 का है। यानी कुल मिला के देख सकते हो कि नीचे आ सकता है स्टॉक 120 के आसपास, उसको एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है और वहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी। तो वहाँ से अगर दौड़ेगा फिर नीचे आके तो 170 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो निचले लेवल से खरीदारी की सलाह है। अभी फिलहाल इस समय इस लेवल पे खरीदारी 150 के आसपास खरीदारी न करे। 140 से 135 की इसकी रेंज है, ये टूटेगी तो 120 से 115 तक आ सकता है, ऐसा कहना है देख सकते हो ओशो कृष्णन का। और उसके बाद में 170 फिर से आ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो AR रामचंद्रन टिप्स टू ट्रेड के उनके हिसाब से देखें तो स्टॉक इस समय थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 170 का है, ये टूट चुका है। तो आप देख सकते हो कि 151 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी टूटा है। सेकंड अब सपोर्ट 130 के आसपास दिखाई देगा, 130 तक जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। DRS फिनवेस्ट के रवि सिंह का भी कहना है कि स्टॉक आप देखें तो 145 से 140 की रेंज में आने वाले समय देखने को मिल सकता है। उस लेवल पे आपको खरीदारी करनी है। 185 का टारगेट देखने को मिला, यानी 185 के टारगेट के साथ खरीदारी करें और इसमें आपको 135 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो 135 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो कुल मिला के रेलवे की कंपनियों में जिस तरह से पिछली बार बजट के बाद नरमी आई थी वो नरमी आ रही है, कोई चिंता की बात नहीं। बहुत जल्द यहाँ पे फिर से तेज़ी बनेगी, थोड़े से दबाव में स्टॉक आएंगे जरूर। हो सकता है कि इसमें इस लेवल से 10-20 रुपये और नीचे आए, लेकिन जितना नीचे मिले डिप में एक्चुअल में इसमें आपके खरीदारी का मौका, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आने वाले में आपको एक शानदार रिटर्न मिल सके। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 160 का पहला सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट तो टूटा है। अब सेकंड सपोर्ट 153 के आसपास जहाँ पे स्टॉक आया है। तीसरा सपोर्ट 141 के आसपास है। जब तक 140 के आसपास ऊपर जाने की संभावना बनेगी, अगर इससे नीचे जाएगा तो थोड़ी गिरावट और हो सकती है। तो 140 के पास अगर आप खरीदारी करेंगे तो 185 का टारगेट फिर से आपको देखने को मिलेगा। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 180 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 191 तक स्टॉक जाएगा और एक बार इसको क्रॉस कर लिया फिर 199 यानी 200 तक जा सकता है, बिल्कुल फ्रेश हाई बन सकती है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें। अब आरवीएनएल की भी बात करें तो कल रिजल्ट हमारे सामने है, उसके रिजल्ट के बाद आज काफ़ी बड़ी गिरावट वहाँ पे भी हुई है। स्टॉक 259 पर आ चुका है, जहाँ पे 8.06% की बड़ी गिरावट थी आज और इसके पीछे वजह इसका रिजल्ट थोड़ा सा कमज़ोर होना। अब आप देख ही सकते हो कि इसके रिजल्ट में भी कमजोरी थी। दिसंबर 2022 में जहाँ पे रेवेन्यू 5293 करोड़ के आसपास था, जो इस बार दिसंबर 2023 में गिर के 5017 करोड़ के आसपास आए, तो रेवेन्यू काफ़ी नीचे आया है। इसके अलावा प्रॉफिट भी कम हुआ है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 382 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 359 करोड़ तक आ गया है। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा भले प्रॉफिट रेवेन्यू कम हुआ हो, बिजनेस बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। 70,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास। इंडिया के मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से कंपनी लगातार काम को आगे बढ़ा रही है। आने वाले समय ये नवरत्न कंपनी कमाल कर सकती है। तो दोनों रेलवे के स्टॉक में डिप में खरीदारी करें, आने वाले समय दोनों आपको माल कर देंगे और रिजल्ट से आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।